अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हैश ब्राउन्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमने सारे जो ब्रांड्स हैं, जो इसराइली ब्रांड है, उनको बाइकआउट किया हुआ है। और जनाब आपको हैश ब्राउन खाने हैं तो आप मेरे चैनल पे आइए और आपको हर चीज़ मिलेगी, हैश ब्राउन भी मिलेंगे, उनसे कहीं गुना बेहतर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, थोड़े से कम है। और इनको मैंने पील कर लेना है, अच्छी तरह से छील लेंगे हम इनको बहुत अच्छी तरह से। और इसका आपने ख्याल रखना है कि आलू जो है वो बासी नहीं होने चाहिए और जो है फीके होने चाहिए, मीठे भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि हैश ब्राउन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आलू फ्रेश हों। ये देखिए जनाब, आलू मेरे जो है सारे छील लिए हैं। अब इसको मैं पानी के अंदर 1 चमचा नमक डाल रही हूँ और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, सिमरिंग पे आ जाएगा, तो इसके अंदर सारे पोटैटो जो है मैं डाल दूंगी। और इनको हमने गलाना है, सिर्फ इतना कि हाफ डन हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना इसको गलाना, ठीक है। इसका भुर्ता नहीं बनाना हमने इसके हैश ब्राउन बनाना है। तो इसलिए हमने ख्याल करना है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गले हुए हों, लेकिन छुरी हमारे आर पार ना हो, बस उसमें थोड़ी सी जो टाइटनेस होती है वो बाकी रहनी चाहिए। और आपने कभी ये नहीं करना कि एक आलू को चेक कर लें और बाकी आलू को छोड़ दें, क्योंकि बस सम टाइम ऐसा होता है कुछ आलू गल जाते हैं, कुछ आलू जो है वो नहीं गलते। आप देखेंगे ना, मैंने इसको ठंडा कर लिया अच्छी तरह से, क्योंकि आपने गरम जब होंगे तो उनको बिल्कुल भी आपने कद्दूकश नहीं करना। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे जब गरम होंगे तो किया तो वो पानी छोड़ देंगे आपके आलू और बहुत अजीब सा बनेगा और हैश ब्राउन सही से बनेंगे नहीं। इसलिए ठंडा होना इनके लिए लाजमी है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ, आप इसमें देखो थोड़ा सा लेस भी आ रहा है। आपके पोटैटोज़ के अंदर ये लेस होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पोटैटो में ये लेस होगा तो बेहतरीन किस्म के जो है हैश ब्राउन बनेंगे। अदरवाइज़ वो इतनी आराम से नहीं बनेंगे, उनका टेस्ट वैसे नहीं आएगा, उनकी लुक वैसे नहीं आएगी और वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। और ज्वाइन होने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो लेस है आलूओं का, ये देखिए कैसे लेस निकल रहा है, तो ये लेस है, ठीक है। अब देखिए मेरे कितने ड्राई हैं, बिल्कुल भी इनमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह से आपने ड्राई करना है और गरम को कभी भी कद्दूकश नहीं करना। और ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। अब हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं सिर्फ थोड़े से। इसमें हमने डाल रहे हैं 2 चमचे डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर के और तकरीबन 1/4 जो टीस्पून है वो हम डाल रहे हैं काली मिर्च और नमक को टेस्ट डालेंगे। और हमने 1 अंडा लिया है और इस अंडे को हमने तोड़ना है और बहुत अच्छी तरह से इसको फेंटना है, ठीक है। लेकिन हमने पूरा अंडा यूज़ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 चम्मच यूज़ करने। ये देखिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये देखिए बस थोड़ा सा और डालेंगे, ये बस। और हमने पूरा अंडा नहीं डालना, क्योंकि इसकी जॉइंट पावर जो ज़्यादा है पोटैटो की, वो उसकी अपनी जो इसके अंदर चिपकने वाली पावर है ना, वो है। ये देखिए जनाब कितने ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं। आपने ग्लव्स देख रहे हैं कि कितना उसके ऊपर लेस आया हुआ है। जब तक आपके आलू में लेस नहीं होगा खुद से, तो वो जो है इतने अच्छे हैश ब्राउन नहीं बनेंगे। ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त शेप दे दी है। तो बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने हाथ में लीजिए थोड़ा सा और उसको अच्छी तरह से शेप दे दीजिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बन गए हैं। इस तरह से हमने सारे अपने जो हैश ब्राउन है बना लेने हैं। क्योंकि जिन लोगों को जो टेस्ट लगा होता है ना खाने का कि हाँ हमने हैश ब्राउन खाने हैं, हमें वो खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। आपको तो पता है कि मैकडॉनल्ड का ब्रेकफास्ट वर्षा हो गया, बंद हो गया है। मैंने आपको एग मफिन भी सिखाए हैं। आप एग मफिन बनाइए और उसके साथ हैश ब्राउन बनाइए, तो आपका सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। और इतना इकोनॉमिकल है कुछ हद नहीं। और अगर आप मैकडॉनल्ड से खाते हैं तो अच्छी खासी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है सिर्फ थोड़े से मील के लिए। और हकीकत ये है कि वो छोटा सा बर्गर होता है, उसमें पेट भी नहीं भरता। तो मैं जो बनाती हूँ ना वो बड़ा बर्गर होता है, उसमें पेट भी भर जाता है और सब कुछ होता है। अच्छा मैंने जो है ना काफ़ी सारे बना लिए, इनको थोड़ों को मैं ना फ्रीज कर लूँगी और बाकियों को जो रह जाएंगे उनको मैं अभी बना के हम उसे खाएंगे और मज़े करेंगे। क्योंकि ये देखिए जनाब, कभी होता है कि आपको दिल चाहता है कि किसी टाइम पे चाय टाइम पे आपने हैश ब्राउन खाने हैं, तो आप निकाल के और आराम से फ्राई करके खा सकते हैं। और इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। आप हमेशा ये याद रखें कि डीप फ्राई चीज़ें कम खाएं, क्योंकि उसमें ये होता है कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स कितनी हो रही हैं, वेट जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है। वैसे मेरा भी वेट है, लेकिन मैं फिर भी शैलो चीज़ें खाती हूँ, बस वेट कम करने के चक्करों में होते हैं। हमेशा होते हैं कि कुछ तरह वेट कम हो जाए, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। तो लेकिन आप जो है इसको हमेशा जो है शैलो फ्राई कर सकते हैं तो कीजिए, वरना डीप फ्राई भी हो सकता है। और इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे ऑयल से। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी हो गए हैं बोथ साइड से, और हमने इनको निकाल लिया है।
तो देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार किस्म के हैं। लेकिन मैंने इसी तरह से मैंने बाकी सारे भी जो अपने हैं उनको भी मैंने फ्राई कर लेना है और फिर हम इसको खाएंगे। और यकीन मानिए थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बनाने के अंदर, और इतने मज़े के बन जाते हैं। आप बाहर जाएँ तो आपको तकरीबन 20-25 मिनट, हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है, तो आप वही चीज़ अपने घर में हाफ एन आवर में बना सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ज़बरदस्त है, स्मॉल बाइट है और इसमें ऑयल भी नहीं है। आप देख रहे हैं कितना ऑयल नहीं है। अगर आप मैकडोनल्ड में खाते हैं तो वो टूट जाते हैं, ये टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और जनाब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए जनाब, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त है अंदर से। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।